यूजीसी नेट में रिसर्च एप्टीट्यूड वही सेक्शन है जहां एक सही कंसेप्ट पूरे 5-6 नंबर दिला सकता है। आज के क्वेश्चंस आपका पूरा गेम सेट कर देंगे। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम करने वाले रिसर्च एप्टीट्यूड के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन को हम सिर्फ आंसर नहीं देंगे बल्कि कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे ताकि आप किसी भी ट्रिकी एमसीक्यू को सेकंड में हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं उस प्रैक्टिस सेशन के साथ जो आपके मार्क्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। प्रश्न, ग्राउंडेड थियरी का उद्देश्य है ए. पूर्व सिद्धांत को परीक्षण करना, बी. डेटा से सिद्धांत निर्मित करना, सी. सांख्यिकी सत्यापन, डी. प्रयोगात्मक नियंत्रण। उत्तर बी. डेटा से सिद्धांत निर्मित करना। व्याख्या, ग्राउंडेड थियरी में सिद्धांत डेटा से उत्पन्न होता है, पूर्व निर्धारित नहीं। प्रश्न, एथनोग्राफी किसका अध्ययन है? ए. भाषाओं का, बी. संस्कृतियों या समुदायों का, सी. प्रयोगात्मक समूहों का, डी. संख्याओं का। उत्तर बी. संस्कृतियों या समुदायों का। व्याख्या, एथनोग्राफी शोधकर्ता को संस्कृति के अंदर जाकर अवलोकन करने पर केंद्रित है। प्रश्न, इंटरेटर रिलायबिलिटी किससे संबंधित है? ए. एक शोधकर्ता की निरंतरता, बी. 2 या अधिक मूल्यांकनकर्ताओं की सहमति, सी. एक ही उपकरण का पुनः परीक्षण, डी. नमूना आवृत्ति। उत्तर बी. 2 या अधिक मूल्यांकनकर्ताओं की सहमति। व्याख्या, यह रिलायबिलिटी बताती है कि विभिन्न मूल्यांकनकर्ता एक समान परिणाम देते हैं या नहीं। प्रश्न, अर्ध प्रायोगिक डिजाइन की विशेषता है? ए. यादृच्छिक समूह बनाना, बी. नियंत्रण का अभाव, सी. सांख्यिकी उपकरण न होना, डी. परिकल्पना का अभाव। उत्तर बी. नियंत्रण का अभाव। व्याख्या, अर्ध प्रायोगिक डिजाइन में पूर्व नियंत्रण या रेंडमाइजेशन संभव नहीं होता। प्रश्न, अर्धगत विभेदक पैमाना का उपयोग किसके लिए होता है? ए. द्वैत मत मापन, बी. भावनात्मक अर्थ मापन, सी. शारीरिक वृद्धि मापन, डी. सांख्यिकी त्रुटि। उत्तर बी. भावनात्मक अर्थ मापन। व्याख्या, यह स्केल किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया मापता है, जैसे अच्छा बुरा, तेज धीमा। प्रश्न, इंटरवल स्केल की विशेषता क्या है? ए. वास्तविक शून्य, बी. समान अंतराल, सी. नाममात्र वर्ग, डी. तुलना असंभव। उत्तर बी. समान अंतराल। व्याख्या, इंटरवल स्केल में 2 मूल्यों के बीच समान अंतर होता है, जैसे सेल्सियस तापमान। प्रश्न, सेकेंडरी डेटा की कमी है? ए. समय की बचत, बी. सस्ता होना, सी. पुराना या अप्रासंगिक होना, डी. व्यापक होना। उत्तर बी. पुराना या अप्रासंगिक होना। व्याख्या, सेकेंडरी डेटा अक्सर पुराना या शोध के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। प्रश्न, मेटा एनालिसिस किसका अध्ययन है? ए. प्रयोग, बी. पिछले शोधों के आंकड़ों का सांख्यिकी संयोजन, सी. सांस्कृतिक अध्ययन, डी. नमूना निर्धारण। उत्तर बी. पिछले शोधों का संयोजित विश्लेषण। व्याख्या, मेटा एनालिसिस कई शोधों के डेटा को जोड़कर एक मजबूत निष्कर्ष निकालता है। प्रश्न, ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य है? ए. प्रतिभागी को अंधेरे में रखना, बी. पक्षपात कम करना, सी. समय घटाना, डी. नमूना छोटा करना।
उत्तर बी, पक्षपात कम करना। व्याख्या, ब्लाइंड स्टडी में प्रतिभागी को समूह की जानकारी नहीं होती, जिससे बायस कम होता है। प्रश्न, आयत चित्र किसके प्रदर्शन हेतु उपयोग होता है? ए, श्रेणीगत डेटा, बी, निरंतर डेटा की आवृत्ति, सी, गुणात्मक डेटा, डी, प्रतिशत तुलना। उत्तर बी, निरंतर डेटा की आवृत्ति। व्याख्या, सतत डेटा का आवृत्ति वितरण को दर्शाता है। प्रश्न, कैश नियंत्रण अध्ययन का लाभ क्या है? ए, बहुत सस्ता, बी, दुर्लभ रोगों के अध्ययन में उपयोगी, सी, प्रयोगात्मक, डी, यादृच्छिक। उत्तर बी, दुर्लभ रोगों के अध्ययन में उपयोगी। व्याख्या, कैश कंट्रोल डिजाइन रेयर कंडीशन में अत्यंत प्रभावित है। प्रश्न, साहित्य चोरी कौन सी नैतिकता को दर्शाता है? ए, पारदर्शिता, बी, स्वत्व संरक्षण, सी, विधेयक पालन, डी, साधन बचत। उत्तर बी, स्वत्व संरक्षण। व्याख्या, साहित्य चोरी से बचना लेखक के बौद्धिक अधिकारों का सम्मान है। प्रश्न, एपिस्टेमोलॉजी अनुसंधान में क्या अध्ययन करती है? ए, ज्ञान का स्वरूप, बी, वास्तविकता का प्रकार, सी, मूल्य निर्णय, डी, सामाजिक संरचना। उत्तर ए, ज्ञान का स्वरूप। एपिस्टेमोलॉजी दार्शनिक शाखा है जो पूछती है ज्ञान क्या है, हम कैसे जानते हैं, ज्ञान को प्रमाणित कैसे किया जाए। इसलिए यह ज्ञान की प्रकृति और उसके स्रोतों का अध्ययन है। प्रश्न, सैंपलिंग एरर का मुख्य कारण क्या है? डेटा की कमी, बी, सैंपल का जनसंख्या का पूरा प्रतिनिधित्व न करना, सी, शोधकर्ता की मान्यताएं, डी, उपकरण की त्रुटि। उत्तर बी, सैंपल का जनसंख्या का पूरा प्रतिनिधित्व न करना। व्याख्या, सैंपलिंग एरर तब बनती है जब चुना गया सैंपल पूरी जनसंख्या को सही रूप में नहीं दिखाता। इस कारण निष्कर्ष थोड़े अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के ये अभ्यास प्रश्न आपको काफ़ी मदद करेंगे। इसी तरह मैं हर यूनिट के अभ्यास प्रश्न लाती रहूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि अगला प्रैक्टिस सेट किस यूनिट पर चाहिए। धन्यवाद।